डीएसपी सिराज जब से ऑस्ट्रेलिया गए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कांड होता जा रहा है। कभी लाबुशेन के साथ वो भिड़ जाते हैं, अंपायर से आउट मांगते हैं, अंपायर आउट देता नहीं, वो तो गेंद फेंक देते हैं। ट्रेविस हेड को जब वो आउट कर देते हैं और जश्न मनाते हैं तो गाली गलौच हो जाती है। फिर सोशल मीडिया पर आता है कि भैया गाली कहां हुई, हमने तो दिया ही नहीं। सिराज बाबू कहते हैं कि ऐसा मत करो, झूठ बोलोगे तो फिर हम तुमको हैदराबाद में अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद सिराज जो डीएसपी सिराज है वो ऑस्ट्रेलिया में विलन बन गए। ऑस्ट्रेलियंस उनके पीछे पड़ गए और शायद यही वजह है कि बारिश के बीच में भी गैबा में सिराज के साथ गंदी हरकत हुई है। ट्रेविस हेड से लड़ाई होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जहां वो जा रहे हैं उनके पीछे ऑस्ट्रेलियन फैंस पड़े हुए। ऑस्ट्रेलियन फैंस उन्हें चढ़ा रहे और एडिलेड टेस्ट के दौरान जमकर चढ़ाने के बाद गैबा में भी डीएसपी सिराज को चढ़ाने की कोशिश की गई। गैबा में मैच के पहले दिन सिराज जैसे ही पहले ओवर में आए, ऑस्ट्रेलियन फैंस ने सिराज को बू करना शुरू कर दिया। मतलब ये वैसा था जैसा हार्दिक पांड्या को मुंबई में सुनाई पड़ता था या गुजरात में जब शुरुआत में आईपीएल हुआ था। लेकिन हार्दिक पांड्या वाली कहानी थोड़ी अलग थी, उनके रीजंस अलग थे। यहां जो कहानी है वो है ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिराज का चढ़कर गेंदबाजी करना, उनको छेड़ना और उस छेड़ने के बीच में सामने से रिएक्शन आना, और इसी वजह से स्टेडियम में बू बू की आवाज जो है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। जबरदस्त चल रहा है भाई साहब। मतलब सिराज से हरभजन ने कहा था कि आप डीएसपी सिराज है, हैदराबाद की टीम से खेलते हैं ट्रेविस हेड, जब आए तो उनसे कह दीजिएगा कि ये गाली गलौज करने के चक्कर में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे भी हैदराबाद में पुष्पा को झुकाने की कोशिश हुई है तो ट्रेविस हेड है। लेकिन दिखाई पड़ा यार, और ऑस्ट्रेलियन फैंस बहुत ज्यादा इस वक्त सिराज के पीछे पड़े। ऑस्ट्रेलियन फैंस, हालांकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में होता रहता है, पिछली बार ऋषभ पंत ने बहुत मौज काटी थी, जबरदस्त छेड़खानी की थी, चढ़ाया था। उनके प्राइम मिनिस्टर तक ने ऋषभ पंत को टोक दिया था कि आप बहुत चढ़ाते हैं, सारी चीजें आई थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है। गैबा के मैदान पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। खराब मौसम के बीच एक साइड से बुमराह, एक साइड से सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। बुमराह ने पहला ओवर फेंका, फिर सिराज आए। जैसे ही सिराज आते हैं पूरा स्टेडियम बू 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 करने लगता है। अब क्या ये ट्रेविस हेड की वजह से था? वेल, ट्रेविस हेड वाला केस बहुत चर्चा में रहा था। एडिलेड का टेस्ट मैच 82 ओवर, सिराज हेड को एक इन स्विंगिंग यॉर्कर बोल्ड मारते हैं और उसके बाद जश्न मनाते हैं और सामने से रिएक्शन आता है। बाद में हेड ने कहा कि उन्होंने गाली दी नहीं थी, सिराज ने कहा फिर हमने भी नहीं दी थी। बाद में ट्रेविस हेड और सिराज ने आपस में मसला खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैंस के जहन पर मसला खत्म नहीं हुआ। इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर एक्शन भी लिया गया था। सिराज को प्लेयर एंड प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी के आर्टिकल 2.5 के उल्लंघन को दोषी पाया गया था और 20% मैच का जुर्माना लगाया गया था। ट्रेविस हेड को भी उसी आर्टिकल का दोषी पाया गया था, हालांकि उनकी मैच फीस नहीं काटी गई थी। लेकिन अब सिराज के साथ जो हुआ उसके बाद इंडियन लेजेंड्स जो है वो सिराज के सपोर्ट में आ रहे हैं। सुनील गावस्कर ने सिराज का सपोर्ट किया, कहा कि एक पेसर को एग्रेशन के लिए आलोचना करना कहां का सही है, और यह भी कहा कि जो सिराज की आलोचना कर रहे हैं वो खुद एक जमाने में मैदान पर अपने खराब बर्ताव के लिए जाने आते थे। कि जितने ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हैं जो आज ज्ञान दे रहे हैं, ये खुद क्या करते थे। विराट कोहली के खिलाफ क्या हुआ था 2011-12 में, जबरदस्त शूटिंग हुई थी, गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और दर्शकों को मिडिल फिंगर दिखा दी थी, कैमरे में कैद हुई, बाद में 50 फीसद जुर्माना लगा, कोहली ने माफी मांगी थी, वो सारी कहानी चली थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी मुझे लगता है पीक होना बाकी है। इस मैच में तो बारिश ने थोड़ा मजा किरकिरा कर दिया। 28 रन पे कोई विकेट नहीं गिरा, एक दिन में 13 ओवर ही हो पाए। बट अगर टेस्ट मैच होता है तो फिर मजा आएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ये क्रिकेट को पीक पर ले जाएगा। और बचे हुए 3 टेस्ट मैच में जो टीम अच्छा करेगी वो WTC फाइनल जाएगी, और कोई एक ही जा सकती है। साउथ अफ्रीका पक्का है,
लेट्स सी डीएसपी सिराज इस बू का बदला कैसे लेते हैं।